Hello friends, how are you? How are your studies going on? Today I am going to explain you in this 24th lesson of sales and distribution management the what are the different roles of this distribution channel. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के क्या रोल्स हैं? व्हाई इज इट रिक्वायर्ड? कुछ तो स्पेशलिटी है. सो व्हाट आर दोज? फर्स्ट इज स्पेशल. व्हाट इज स्पेशल मीन्स helps reduce the distance between the producer and the customer. Distant customers like HUL. You see that companies like Hindustan Unilever or big giant company which are having more than 100 products, more than 100, products. So many items are there. In each again, so many variants are there. So those product you have to bring it to the customer end. Customers are sparse. क्या है, कस्टमर काफी दूर दूर हैं, फैले हुए हैं, ज्योग्राफी बहुत कठिन है. इन सब तक पहुंचाना है हमारे प्रोडक्ट को. तो ये चैनल्स क्या करता है, ये दूरी को नजदीकियां में बदलता है. बहुत दूर है, नॉर्थ ईस्ट है, तो दूसरा किधर है, केरल है. तीसरा उधर जम्मू कश्मीर है. और डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, लद्दाख भी है. तो ऑल दिस प्लेसेस यू हैव टू प्रोवाइड दिस प्रोडक्ट्स. हाउ विल यू डू दैट? तो ये जो चैनल्स हैं ना, जो इंटरमीडियरीज हैं, जो डीलर हैं, ये हमारे कंपनी और कंज्यूमर के बीच के डिस्टेंस को कम करता है. नॉर्मल सी बात. टेम्पोरल. व्हाट इज टेम्पोरल? ये बहुत फास्ट स्पीड में प्रोडक्ट पहुंचाता है. जब आपको जरूरत है उस समय वहाँ अवेलेबल कराता है. अगर आपकी जरूरत आज है और वो एक दिन के बाद या एक सप्ताह के बाद पहुंचे, तो आप क्या करोगे? नहीं लोगे ना, या दूसरी कंपनी का लोगे. आपको धनतेरस में कार चाहिए, उसी दिन आपका मुहूर्त है, आप उसी समय चाहोगे. मैरिज है, मैरिज का कोई डेट फिक्स है, तो उसी के ठीक पहले आपको जो जरूरत की चीजें हैं वो आपको चाहिए. अगर आप नहीं दे पाते हो तो आप क्या करेगा कस्टमर? दूसरा कुछ विकल्प ढूंढेगा. सो इट इज टेम्पोरल. इट इज स्पीड्स अप इन मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर इन टाइम. मारुति उद्योग का देखो, आप मानेसर में है, गुड़गांव में है इसका प्लांट. और इसकी जो पहुंच है ऑल ओवर इंडिया है, हर जगह है. सर्विस भी हर जगह देते हैं, पार्ट्स भी देते हैं, कार भी देते हैं. ब्रेक बल्क. जो डीलर होते हैं वो तो बल्क में खरीदते हैं. कंपनी को बल्क में बेचने में क्या होता है, उस कॉस्ट इफेक्टिवनेस आता है. एक दो क्वांटिटी बेचने पर उसका बहुत ज़्यादा ओवरहेड बढ़ जाएगा, खर्च बढ़ जाएगा कंपनी का, तो कॉस्ट कस्टमर को ज़्यादा पड़ेगा. तो जो डीलर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, रिटेलर होते हैं, वो बल्क में लेते हैं और आपको सिंगल क्वांटिटी देते हैं, जितनी आपकी ज़रूरत उतना देते हैं. तो ये ब्रेकिंग द बल्क reduces large quantity into acceptable lot sizes for the consumer. Economic in selling in bulk, but dealers, retailers, customers need in small quantities. Like Colgate. Colgate अगर आप एक पूरा क्रेट खरीदो तो सस्ता पड़ेगा, और एक पूरा ट्रक खरीद लो, 100, 200, 300 क्रेट का एक छोटा ट्रक अगर आप लेते हो तो और भी सस्ता पड़ेगा. लेकिन किसको इसकी जरूरत है? आपको तो एक ही चाहिए. एक कॉलगेट पेस्ट इज सफिशिएंट फॉर फुल मंथ. तो वाई विल यू बाय द होल क्रेट? सो इट इज ब्रेकिंग द बल्क. देन assortment. See, you also want in a assorted form. Just example you see here. Provides variety to the consumer to choose from. Manufacturer may produce their products at several plants, but customers may want all at the retailer point. Example, Myco fuel pump. हम्म, अब कोई कंपनी है, वो बहुत सारी चीजें बनाती है. तो हो सकता है आप हर चीज को खरीदने के लिए अलग अलग दुकान में तो नहीं जाओगे. जाओगे तो आपके लिए ये कठिन काम है.
सारी चीजें एट वन प्लेस यू वांट ना। तो उसी तरह जैसे माइको का फ्यूल है पंप, वो डिफरेंट टाइप के बहुत सारे तरह के हैं, मतलब कि डिफरेंट कार है, डिफरेंट फोर व्हीलर है, डिफरेंट जैसे जीप है, एसयूवी है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, काफी बहुत सी वेराइटीज है ना व्हीकल्स में। और सबका फ्यूल पंप कौन देता है? माइको देता है, बॉश देता है। तो उसकी कितनी वेराइटीज होगी, कितने तरह के होंगे? तो क्या उतना दुकान होगा क्या अलग अलग? नहीं, एट वन प्लेस ओनली इट हैज टू बी अवेलेबल। So all customers come there and they buy it from the same showroom and it is made available। तो ये assortment करता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को वो ला करके इकट्ठा करके रखता है ताकि कस्टमर को एक ही जगह सारी चीजें मिल जाए। फाइनेंशियल सपोर्ट, इट आल्सो गिव्स फाइनेंशियल सपोर्ट। व्हाट वे? कंपनी वांट्स दैट इट शुड बी अवेलेबल नियर द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के पास जो हमने रिटेलर, डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर जो भी बनाया है, वो क्या करता है? वो पैसा लगा करके सारे स्टॉक रखता है। हाँ, 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का, इफ इट इज कॉस्टली आइटम इट इज इन करोर्स, दे कीप इट इन वन रूफ, अंडर वन रूफ। हम्म। और आपको वो अवेलेबल कराता है, ए वे ऑफ फाइनेंसिंग द कंपनी। अगर कंपनी को वहां पे एक दुकान खोलना होता है, एक शोरूम खोलना होता है, तो उसे कितना पैसा लगता, फिर उतना स्टॉक वहां पे रखना पड़ता। तो the company didn't do all that, doesn't do all that, and the dealer, retailer, intermediaries they do, helps fund the activities of the product to the consumer. Distributors of medical equipment supply machines to the laboratories or hospitals and get payments after 60 days from the date of supply. So intermediaries use their fund to buy and supply to the customer. See this um, medical equipments, they are very costly items. But distributors, when they see there is requirement, there are customers, they are ready to buy, but payment he will get after 60 days. तो क्या करेगा? नहीं लेगा। How can he supply? Because the fund is not coming, he will lose the sale. Is it possible? No. तो क्या करेंगे? He will spend money, bring the machine, supply it to the institution or whatever customer is there, and then he will take money in after 60 days only. So he is a person who is funding in bringing the machine and making it available to the customer. So this is a kind of financial support they are giving to the company. Now let us see what are the parameters on which you will judge the performance of a intermediary or a channel. The effectiveness of the strategy can only be judged if the company has agreed on certain measurement criteria with its channel partners. Some of the most popular KPIs are listed below. So, what are those parameters? Based on that, you can judge whether your channel is performing well or not. What are those? First is consistent achievement of targets by product groups, periods, and territories. What we want? The channel should be always be very much active and sell my products regularly, consistently. Whatever group of products are there, suppose HUL, there are shampoo, there are soaps, there are oil, there are food beverages. So all these things should be sold by the channel. It is not that only one part of that product they will sell as per their convenient. So I will see that कि ये जो चैनल हमने बनाया है वो सारे प्रोडक्ट को बेच रहा है, सभी पीरियड में बेच रहा है, इन ईच एंड एवरी पीरियड, मीन्स नॉट ओनली इन द सीजन टाइम वी विल सेल, अदर टाइम वी विल नॉट सेल, other periods also they should have some significant sale.
इन ऑल द टेरिटरीज आल्सो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, एवरीवेयर, सभी जगह वो बिकना चाहिए। अगर किसी स्टेट को देखो तो भी उसके सभी डिस्ट्रिक्ट में बिकने चाहिए। इंडिया को देखो तो ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री इट शुड बी सोल्ड। और इन ए डिस्ट्रिक्ट इफ यू से, इन दैट आल्सो यू शुड सी ऑल द विलेजेस आर कवर्ड और नॉट। सेकंड इज अचीवमेंट ऑफ मार्केट शेयर। कंपनी को मार्केट शेयर की भी बहुत चिंता होती है। इफ द डीलर इज नॉट अचीविंग मार्केट शेयर, then company will also not achieve. So market share achieve होना चाहिए। अचीवमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, नॉट ओनली प्रॉफिट बट प्रॉफिटेबिलिटी। अब एडवर्टाइजमेंट में बहुत खर्चा करवा दो, और सेल्स प्रमोशन में डिस्काउंट्स में लोग वहाँ जा जा करके, कंपनी के लोग जाकर वहाँ बैठ रहे हैं और तब बिक रहा हो, तो खर्चा ओवरहेड बहुत हो गया, तो प्रॉफिटेबिलिटी तो कंपनी की नहीं मिली। सेल तो हुआ लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हुई। पर यूनिट सेल कितना प्रॉफिट हो रहा है। So profitability is to be there. And zero complaints from the customers. This is an ideal thing. Always will look for the ideal thing. Then only you can compare. Zero complaint means whatever complaints come, whether they are handling it properly or not. कंप्लेन तो आएंगे, लेकिन उसको हैंडल वो कैसे करता है, आर दे टेकिंग इंटरेस्ट और नॉट। नो स्टॉक रिटर्न्स मीन्स जो स्टॉक है वो सारा लिक्विडेट हो जाना चाहिए। ये नहीं कि भाई ये आइटम नहीं बिकेगा, वो नहीं बिकेगा, कैसे बेचना है वो सपोर्ट यू यू आस्क, बट वी विल गिव यू ऑल इनपुट्स। इफ द प्रोडक्ट इज गुड, परफॉर्मेंस इज गुड, इट शुड बी सोल्ड। क्यों नहीं बेच रहा है, या उसको प्रॉफिट मार्जिन कम है, या क्या है, वट एवर इज देयर, दैट प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। सो नो स्टॉक रिटर्न्स। आइडियली एबिलिटी टू हैंडल इमरजेंसी एंड सडन स्पर्ट इन डिमांड। कभी इमरजेंसी में अचानक डिमांड बढ़ गया, कभी देखते हो ना, अचानक से धनतेरस में बहुत डिमांड हो गया और आपके डीलर के पास है ही नहीं स्टॉक, तो यार तो मैं क्या करूं। तो ऐसे बोलने से रोने से तो होगा नहीं। आपको पहले से सोचना है कि आने वाले समय में हमें कितने का स्टॉक रखना है। और अगर 11th आवर में आप पूछोगे कंपनी को कि हमें इतना स्टॉक भेज दो, तो दे मे नॉट बी एबल टू सप्लाई। तो सब कुछ वेदर दूरदर्शी है या नहीं, बैलेंस प्लानिंग है या नहीं, बैलेंस सेल्स अचीवमेंट rather देन पीरियड मंथ एंड सेल्स स्क्यूज। ज्यादा सेल्स स्क्यूज नहीं होना चाहिए। एक ही सीजन में ज्यादा बेच रहा हो, धनतेरस में बहुत ज्यादा बेच दिया टू व्हीलर, और बाकी समय में बिल्कुल नहीं बेच रहा है, तो धनतेरस में तो ऐसे ही बिकती है ना। तो या कुछ सीजन मैरिज के समय में ज्यादा बिक रहा है, बाकी समय में नहीं बिक रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। हर समय बिकना चाहिए। और हर समय बेचने के लिए क्या प्लानिंग है, वो अगर एक्टिव होगा तो जरूर बेचेगा। मैरिज कवरेज विथ रेडी, सॉरी, मार्केट कवरेज विथ रेडी स्टॉक्स। स्टॉक्स कितना अवेलेबल रखता है, इन्वेंट्री एज पर द नीड, वेदर ही इज कीपिंग स्टॉक और नॉट, वो भी एक क्राइटेरिया है। एक्सलेंट मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स, जो उससे मिलना है, सपोज उसने उधार दिया है तो उसका पेमेंट उन्हें नहीं अगर प्रॉपरली आ रहा है, अगर उनको नहीं आएगा तो वो कंपनी को भी नहीं देगा, या उसका बिजनेस रुक जाएगा। So that management has to be there, very excellent management. Then minimize sales losses on account of stock outs. तो जब स्टॉक आउट हो तो मिनिमाइज करना, कैसे मैनेज करना। मान लो हमने प्लान किया 500 यूनिट का और डिमांड आ गया 550 का, तो 50 यूनिट जो हमें एक्स्ट्रा चाहिए, क्या वो सेल लॉस हो गया, या वो किसी तरह से जुगाड़ करके वो मैनेज किया। सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमाइज डैमेजेस टू प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट का डैमेज होना, हैंडलिंग में अगर उसका प्रॉब्लम है, उसके कारण लॉस हो रहा है कंपनी को, तो दैट इज आल्सो ए क्राइटेरिया। ऑल दिस शुड बी मिनिमम और जीरो। देन you can compare whether the channel you have selected is performing well or not। उसको जजमेंट तभी कर पाओगे। तो दीज आर द KPIs। थैंक यू वेरी मच। हाउ वाज द लेसन, प्लीज मस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स। आप लिखते नहीं हो, कुछ तो लिखो, मुझे पता तो चले आपको क्या चाहिए। थैंक यू वेरी मच।